नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्स लुकअप फॉर्मूला सीखेंगे कि एक्सेल में हम एक्स लुकअप का यूज कब और कैसे करते हैं और वह वी लुकअप से कैसे एक स्टेप आगे है। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डेटा ले रखा है जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, उनका सैलरी और डिपार्टमेंट दे रखा है। और उसके ही बगल में मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना रखा है जिसमें हमें डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय कोड और उसकी सैलरी चाहिए। तो दोस्तों, एक्सेल में वी लुकअप और एक्स लुकअप ये दोनों डिफरेंट फॉर्मूले हैं और एक्स लुकअप वी लुकअप से एक स्टेप आगे है। आज हम इसका अंतर भी जानने वाले हैं कि वी लुकअप और एक्स लुकअप में क्या अंतर है। तो भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम वी लुकअप का यूज करते हैं तो जो उसका रेफरेंस होता है वह हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है और जो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है हमें वो राइट की तरफ होती है और हम राइट की तरफ से डेटा उठाते हैं। लेकिन एक्स लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें राइट की तरफ से भी अपना रेफरेंस दे सकता है। तो हम राइट की तरफ से रेफरेंस को लेकर लेफ्ट का सारा डेटा उठा सकते हैं, जबकि वी लुकअप में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमें अगर कि लेफ्ट की तरफ का डेटा चाहिए हो तो हम राइट से कोई रेफरेंस दें और लेफ्ट का डेटा ले लें। तो इसी तरह से वी लुकअप में यह डिफरेंस है और अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और सैलरी चाहते हैं। तो जो हमारा रेफरेंस रहेगा वह डिपार्टमेंट रहेगा। तो हमें एम्प्लॉय नेम के नीचे वाले सेल में यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है, एक्स लुकअप लिखना है, टैब दबा के ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो अभी हमसे यह मांग रहा है कि आपकी लुकअप वैल्यू क्या है। तो लुकअप वैल्यू हमारी डिपार्टमेंट रहने वाली है। तो हमें डिपार्टमेंट के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम यहीं पर डिपार्टमेंट जो भी है और डिजिग्नेशन है वह डालेंगे। उसके बाद कॉमा लगा देना है। लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में हमें डिपार्टमेंट को ही सेलेक्ट कर लेना है। डिपार्टमेंट का जितना भी कॉलम है वो पूरा डेटा एक बार में ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। लुकअप एरे वही होती है जो आप पहले लुकअप वैल्यू में आप ले रहे हो, वही आपको हमेशा लुकअप एरे में लेना होता है, चाहे वह वी लुकअप हो या एक्स लुकअप हो या एच लुकअप हो। उसके बाद आपको फिर से कॉमा लगा देना है और रिटर्न एरे मांग रहा है हमसे कि आपको रिटर्न में क्या चाहिए। तो रिटर्न में अभी हमें यहाँ पर 3 चीज चाहिए, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड और सैलरी। तो हमें तीनों को इस तरह एक ही साथ सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें केवल एक चीज चाहिए होती है, तो उस कंडीशन में हमें वही उसी चीज को सेलेक्ट करना होता है जो चीज हमें रिटर्न में चाहिए होती है। तो अभी हमें यहाँ पर तीनों चीज चाहिए तो हमने तीनों को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर हिट करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हैश एन आ रहा है और हैश एन इस वजह से आ रहा है कि डिपार्टमेंट में अभी कुछ भी यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया गया है कि हमें क्या चीज चाहिए। तो मान लीजिए अभी हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड की मदद से लिखते हैं एसएमई। तो देखिए, जैसे ही हमने एसएमई लिखा तो उसका एम्प्लॉय कोड और जो उसका नाम है और उसका जो सैलरी है तो आ गया है। यहाँ पे एसएमई की केवल एक ही डिजिग्नेशन है तो उसने जो डेटा था वो दे दिया है। इसी तरह से हम अगर ओएमसीआर लिखते हैं, ओएमसीआर अगर हम लिखेंगे तो ओएमसीआर का जो भी बंदा है उसका डिजिग्नेशन और ये सब एक बार में ही आ गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।